अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में राशन कार्ड काफी सारे लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानिए तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदाबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आइए जानते हैं आज के ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। सरकारी स्कीमों की ताज़ा तरीन खबरें। राशन कार्ड का खात्मा। 3 माह के राशन की तकसीम आज खत्म हो रही है। नून राशन कार्ड का खात्मा। 3 माह के राशन की तकसीम आज खत्म हो रही है। राशन कार्ड से फायदा उठाने वालों को इंतबाह। चावल की तकसीम आज खत्म। 76,842 नालिफिलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। रियासत में राशन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी वार्निंग। 3 माह के राशन चावल की तकसीम जो कि मानसून सीजन की वजह से कबायलियों और कोडाला इलाकों को दरपेश मुश्किलात के पेश नजर पेशगी दी गई थी, 30 जून को खत्म हो जाएगी। ताहम इस इख्तिताम के दौरान राशन निजाम में अहम पेशरफ्त एक मौजू बहस बन गई है। सर्वे के मुताबिक राशन न लेने वालों के खिलाफ शकूक व शुबहात पर कार्रवाई। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने राशन निजाम में शफाफियत के लिए फील्ड वेरिफिकेशन मुकम्मल कर ली है। इसमें कई चौंका देने वाली बातें सामने आई हैं। गुज़िश्ता 6 माह में राशन चावल न लेने वाले हजारों अफराद को मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में शामिल किया गया है। हुकूमती अदाद व शुमार के मुताबिक 76,842 अफराद को नाअहल करार दिया गया है। उनके नाम जल्द ही फायदा उठाने वालों की फहरिस्त से निकाल दिए जाएंगे। 3 माह के राशन चावल की तकसीम क्यों आगे बढ़ाई जा रही है? बारिश के मौसम में नकलो हमल के मसाइल के इम्कान के पेश नजर हुकूमत ने कोडाला इलाकों और कबायली इलाकों में रहने वाले लोगों को एक वक्त में 3 माह के चावल फराहम करने का कदम उठाया। खास तौर पर 3 माह के राशन चावल की तकसीम क्यों आगे बढ़ाई जा रही है? बारिश के मौसम में नकलो हमल के मसाइल के इम्कान के पेश नजर हुकूमत ने कोडाला इलाकों और कबायली इलाकों में रहने वाले लोगों को एक वक्त में 3 माह के चावल फराहम करने का कदम उठाया। खास तौर पर दूर दराज इलाकों में आमदोरफ्त के रास्ते मुकम्मल तौर पर खत्म होने का इम्कान। ऐसे हालात हैं जो पहाड़ी इलाकों में गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल डालते हैं। इन हालात में अवाम को बगैर किसी उलझन के चावल फराहम करने के लिए पेशगी तकसीम का काम किया गया। जिनको 6 माह से राशन नहीं मिला वो अब मुश्किल में। हुकूमत गुज़िश्ता 6 महीनों से उन कार्ड्स पर तवज्जो मरकूज कर रही है जो राशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। जिन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर चावल नहीं लिए उनकी शनाख्त इंफ्रेक्टिव कार्ड्स के तौर पर की जा रही है। इन हालात में उनके कार्ड मनसूख होने का इम्कान है। अब मुस्तकबिल में सरकारी स्कीमों से फायदा नहीं उठा सकेंगे। नाअहल करार दिए जाने और कानूनी कार्रवाई का इम्कान है। तेलंगाना रियासती हुकूमत का अहम फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड और फर्जी इस्तिफादा कुनिंदगान के गलत इस्तेमाल को खत्म करने के लिए एक अहम फैसला किया है। राशन के निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने और ये खिदमात सिर्फ उन लोगों को फराहम करने के मकसद से इक़दामात शुरू किए गए हैं जो वाकई ज़रूरतमंद है। राशन कार्ड की मनसूखी की वजूहात। जिन लोगों ने पिछले 6 माह से राशन चावल नहीं लिया है वो इस फहरिस्त में शामिल हैं। ये मालूम है कि कुछ राशन कार्ड सिर्फ दीगर फलाही स्कीमों जैसे इरोगिस्रा के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ कार्ड होल्डर माली तौर पर मुस्तहकम पाए जाते हैं और उन्हें राशन की सहूलियात की जरूरत नहीं है। कुछ मामलात में यह पाया जाता है कि लोगों के पास 2 राशन कार्ड हैं और वो दूसरी रियासतों में भी राशन ले रहे हैं। अगरचे कुछ कार्ड होल्डर्स फौत हो चुके हैं और दूसरी रियासतों में हिजरत कर गए हैं, उनके कार्ड मनसूख नहीं किए गए हैं। इन 76,842 राशन कार्डों की मनसूखी के बाद जो लोग उन कार्डों के जरिए सरकारी फलाही स्कीमों से फायदा उठाने के अहल थे वो अब इन स्कीमों के अहल नहीं रहेंगे। तेलंगाना में राशन कार्ड न सिर्फ राशन चावल के लिए है बल्कि ये दीगर स्कीमों के लिए भी अहम है जिसमें 6 गारंटी जैसे महालक्ष्मी, गिरिया ज्योति, इंदिरामा अंडलो, रिथु भरोसा शामिल है। इसलिए मनसूखी के इस फैसले का फायदा उठाने वालों पर खासा असर पड़ सकता है। ख्वातीन के लिए 500 रुपए की गैस सिलेंडर सब्सिडी पर कलीदी इंतबा। गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अहम अलर्ट। मालूम हुआ है कि तेलंगाना रियासती हुकूमत मातो एकांकशी महालक्ष्मी स्कीम के तहत सिर्फ 500 रुपए में खाना पकाने के गैस सिलेंडर दे रही है। ताहम ये खाना पकाने वाला गैस सिलेंडर लेने के बाद इससे मुताल्लिक सब्सिडी ख्वातीन के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। महालक्ष्मी स्कीम। मुस्तफीदीन के लिए खाना पकाने के गैस सिलेंडर सब्सिडी पर अलर्ट। आप अंदरमा के घर के अहल नहीं हैं, तामीर फौरी तौर पर रोक दें। इंदिरामा हाउसेज मनसूख कर दिया गया। इंदिरामा हाउस की कार्रवाई की कापियां कई जगहों पर मनसूख कर दी गईं। यह फैसला किया गया कि माजी में सीमेंट और नकद लिया गया था। फायदा उठाने वालों का कहना है कि उन्हें वो नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं। इंदिरामा हाउसेज ने कई को मनसूख कर दिया। तेलंगाना में मकामात का नाम घर में नीचे दी गई तस्वीर में नजर आने वाली औरत मरमा लक्ष्मी जेर तामीर है। वो है विनायका, करीम नगर जिला से। वो है, इसके हाथ में कार्रवाई की कापी पकड़ी हुई है, ये बताते हुए कि अंदरमा हाउस रहा है। मंजूर शदा लक्षम बच्चिया जोड़ा कमा रहा है।
रोजमर्रा के काम करके जिंदगी गुजार रहे हैं। हाल ही में दी हुक्काम ने उन्हें इंदिरामा के बाद ये कापी दी। उनके लिए मकान की मंजूरी दी गई। इसके साथ वो रैक शेड को गिरा दिया जहां वो थे साल के लिए रहने वाले, एक नई तामीर शुरू कर दिया, मकान बनाया और किराए के मकान में रहने लगा। पहले लिया गया सुतून बिछाए जाने के बाद तहखाने की सतह तक पंचायत सेक्रेटरी ने आकर बताया कि घर की तामीर के लिए माजी में सीमेंट लिया गया था और इस काम को रोक दिया जाए। वो सख्त परेशान थे और अपनी गहरी तशवीश का इजहार करते थे। इस सूरत-ए-हाल में मारम लक्ष्मी अकेली नहीं है। सिर्फ एक बीना इनका में 36 मकानात की मंजूरी दी गई थी, लेकिन उनमें से 11 को बताया गया था कि वो इसी तरह बिल वसूल नहीं करेंगे। ओहदेदारों ने निशानदेही की है कि माजी में इस मंडल में 70 लोगों ने फायदा उठाया था। अफसरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्तिफादा कुनंदगान को दिए गए अंदरमा हाउस की मंजूरी के दस्तावेजात को मनसूख कर रहे हैं, ये दावा करते हुए कि उन्हें माजी में मकान की तामीर के लिए हुकूमत से मदद मिली थी। हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद को छोड़कर 32 अजला में कल 3,71,000 मकानात की मंजूरी दी है। अब तक 2,40,000 अफराद को कार्रवाई की कापियां फराहम की जा चुकी हैं। जिन लोगों को अंदरमा घर मिले उनमें से 10 लाख घर जमीनी बेसमेंट थे। तकरीबन 10% इस्तिफादा कुनंदगान जिन्होंने कार्रवाई की कापियां हासिल की वो थे जिन्होंने पिछली कांग्रेस हुकूमत के दौरान इंदिरामा मकानात हासिल किए थे। कुछ ने हुकूमत की तरफ से दिया गया सीमेंट, स्टील और नकदी ले ली जो इस वक्त मामूली कीमतों पर दस्तयाब थे। दूसरों ने सिर्फ सीमेंट लिया, उन्होंने घर नहीं बनाए। दूसरों ने दरमियान में मकानात की तामीर तर्क कर दी। नौ मुंतखब कांग्रेस हुकूमत ने अपनी अवामी इंतजामिया के एक हिस्से के तौर पर इंदिरामा घरों के लिए अवाम से दरखास्तें तलब की। बहुत से लोग जिन्होंने पहले रिहाइश की मुख्तलिफ शक्लों से फायदा उठाया था दोबारा दरखास्त दी। हुकूमती मशीनरी ने दरखास्त गुजारों के घर जाकर 360 डिग्री इंक्वायरी की और L1, L2 और L3 की फहरिस्त तैयार की। पहले मरहले में इंदिरामा घरों की मंजूरी दी गई जिसमें दरखास्त दहिंदगान को अव्वलीन तरजीह दी गई जिनके पास अपने प्लाट थे। बाद अज़ा मुस्तहकीन को कार्रवाई की कापियां फराहम की गईं। कुछ अरसा 20 साल पहले अब कब मकानात बन रहे हैं वो ये कहकर कार्रवाई की कापियां मनसूख कर रहे हैं कि आपको माजी में फायदा हुआ है। अगर ये बात पहले कह दी जाती तो क्या वो मौजूदा घोंसले को मुनहदम न कर देते। मुस्तहकीन अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि अब वो कैसे कह सकते हैं कि वो इंदिरामा घरों के लिए नाअहल हैं अगर उन्होंने 20 साल पहले सीमेंट के थैले लिए बगैर इसे जाने दिया था। हाउसिंग कारपोरेशन के CEO चैतन्या कुमार की तवज्जो दिलाते हुए उन्होंने कहा कि इंदिरामा घर उन लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं जिन्होंने माजी में फायदा उठाया था। उन्होंने इंकिशाफ किया कि बाज़ मकामात पर अहलकारों के लाग उनके साथ कार्रवाई की कापियां आ रही हैं और अगर वो फील्ड लेवल पर जाकर उनकी अच्छी तरह जांच करें तो पता चलेगा कि वो नाअहल है। उन्होंने वाज़े किया कि मकानात सिर्फ उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने पहले तहखाने तक तामीर की थी और उन्हें छोड़ दिया था।